हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्क्रीन पर आप जिन महानुभावों को देख रहे हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले मैं आपका इनसे परिचय कराता हूं। यह हैं अवधेश प्रसाद जी, जो कि श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल अयोध्या से जीत करके हमारी संसद भवन में पहुंचे हैं। करेक्ट। और इनके बगल में बैठे हुए हैं अखिलेश भैया, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और चुनाव के समय ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, बीजेपी को हराओ। यदि बीजेपी को इस बार फिर से जिता दिया तो ये पूरा संविधान ही बदल देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। और अब मैं जिनको आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं वो तो इन सभी के चाचा हैं। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली राहुल भैया। आजकल राहुल भैया जहां पर भी जा रहे हैं तो कुछ इस कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभय मुद्रा में। यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब जगह शांति को बना के रखना है। लेकिन अब मैं इन सभी नेताओं के नकली मुखौटे हटा करके आपको असलियत दिखाने वाला हूं। जब लोकसभा में अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो उस समय बीजेपी के सभी सांसद, देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जगह पर बैठ करके चुपचाप इन सभी की बातों को सुन रहे थे। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। बराबर। कोई भी बीजेपी का सांसद इतना शोर नहीं मचा रहा था जिसकी वजह से इन विपक्ष के नेताओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। और अब इस वीडियो को देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि कैसे ये विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे झुंड बना के खड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि एक आम आदमी अपनी बात को आसानी से नहीं रख सकता है। ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना पूरा 2 घंटे 16 मिनट का भाषण दिया था। अब मैं इन संविधान के रखवाले नेताओं से केवल यह जानना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अवधेश प्रसाद जी, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल से जीत करके आए हैं। आपने अपने मालिक अखिलेश यादव जी से ये क्यों नहीं कहा कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हम तो चुनाव के समय में यही चिल्लाते रहे कि हमें संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। जब जनता ने आपको संसद में पहुंचा दिया है तो आप संसद के अंदर ही बैठ करके संविधान के सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री का मतलब है हमारे देश का सुप्रीम लीडर। हम तुमसे सहमत हैं। यदि हम अपने देश का सम्मान करते हैं और अपने संविधान का सम्मान करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का ऐसे प्रधानमंत्री सम्मान करना ही पड़ेगा। भले ही हम नेता के रूप में उनका विरोध करें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमें उनके सम्मान करने की जरूरत है। तभी हम इस देश के संविधान को बचा सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इन नेताओं ने कुछ भी नहीं किया। अवधेश प्रसाद जी को आप देख सकते हैं कि वे चुपचाप इस शोरगुल को सुन रहे हैं और हमारे अखिलेश भैया तो अपने नाक को खुजलाने में जुटे हुए हैं। अब आप बताइए कि ये लोग कैसे देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। मैं तो अवधेश प्रसाद जी से केवल यही कहना चाहता हूं कि केवल अयोध्या से चुनाव जीत जाने से ही मर्यादा डेवलप नहीं हो जाती है। आपको श्री रामचंद्र जी के गुणों को सीखने के लिए और उनके आचरण को समझने के लिए सबसे पहले उनके द्वारा बताई गई बातों को आत्मसात करना पड़ेगा। बात तो सही है। उसके बाद यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को समझ पाएंगे। और अब हम बात करने वाले हैं अभय मुद्रा वाले और संविधान के रक्षक राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी भी उसी समय लोकसभा में उपस्थित थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी बातों को स्पीकर ओम बिरला के सामने रख रहे थे। और आज हम सभी लोग यह जानते हैं कि राहुल गांधी आज लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनकी पार्टी के नेता या उनके गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने खड़े होकर इतनी चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो ये तो कह सकते हैं कि आप लोग शांति से अपनी जगह पर बैठ जाइए और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी बातें कहने दीजिए। राहुल गांधी जी या उनके पार्टी के नेताओं को जब भी मौका मिलेगा तो वे प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों का एक एक करके जवाब देंगे, लेकिन ऐसा करने का किसी ने भी नहीं सोचा। जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बातों को स्पीकर साहब के सामने रखा तब तक इन्होंने खूब शोर शराबा किया। तो क्या राहुल गांधी जी आप इसी तरीके से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले हैं? और दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि यदि आप कल प्रधानमंत्री देश के बन करके आ जाएंगे और आपके सामने भी विपक्षी नेता ऐसे ही करेंगे तो क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, सीधी सी बात समझने वाली ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे टर्म के लिए देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और 5 सालों के लिए वो 100% देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी को चाहिए कि वे जनता की बात को पार्लियामेंट तक कर ले जाएं और जनता की सभी समस्याओं का वहां बैठ करके निराकरण करें, न कि शोर शराबा कर रहे सांसदों का साथी बन करके संविधान को स्वयं खतरे में डालें। मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।